So hello everyone, today we are going to discuss about transport across the cell membrane. Transport across cell membrane. अभी transport across cell membrane basically दो डिवाइड है दो चीजों के अंदर। एक तो हमारे पास होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट and another is active transport. पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब अगर हम बात करें किसी पैसिव ट्रांसपोर्ट की, तो जैसे कि हमें पता है पैसिव ट्रांसपोर्ट है तो इन विच नो एटीपी इज यूज, कोई भी हमारे पास एटीपी नहीं यूज होती है। और जब एटीपी यूज नहीं होती तो हमारे पास कंसंट्रेशन क्या होती है, तो हमारे पास कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है दैट इज बेसिकली हाई टू लो। वाटर बेसिकली इजीली जहाँ पे वाटर ज्यादा होगा वहां से वाटर जाएगा कम वाटर की तरफ, जब वाटर हाई से लो की तरफ जाता है तो नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, so water will move towards high to low. After that, if we talk about active transport, तो active transport के अंदर हमारे पास क्या होता है, energy is used, ATP used, and here basically concentration gradient क्या होता है, water basically move करता है low to high, जब water कम से ज्यादा की तरफ जाएगा, low to high की तरफ जाएगा तो energy is used। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये फर्दर डिवाइडेड है दो पार्ट्स के अंदर। फर्स्ट पार्ट इज बेसिकली सिंपल डिफ्यूजन एंड अदर इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फर्स्ट है हमारे पास सिंपल डिफ्यूजन और दूसरा है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, तो इफ यू टॉक अबाउट सिंपल डिफ्यूजन की अगर हम बात करें तो सिंपल डिफ्यूजन इजली जैसे कि हमारे पास ये है, हमारे पास सेल मेम्ब्रेन, और जैसे कि हमें पता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या प्रेजेंट है, इन द सेल मेम्ब्रेन वी हैव फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रेजेंट है। सो हियर दिस इज द हेड। हेड हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। दीज आर टेल्स व्हिच आर हाइड्रोफिलिक। अब हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, वाटर लविंग, तो टेल्स क्या होती है, वाटर की तरफ होती है, यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है, वाटर की तरफ टेल्स क्या होती है, वाटर लविंग होती हैं। और हेड क्या होते हैं, वाटर वी कैन से हेटर्स होते हैं, वाटर को हेट करते हैं, तो तभी टेल्स हमारे पास मेम्ब्रेन के साइड में है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल डिफ्यूजन में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड हाई है तो इजीली कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से जाएगा यहाँ की जानब। ठीक है, ये होती है सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, तो दोबारा अगर हम बना देते हैं सेल मेम्ब्रेन एंड अगेन हमारे पास ये है प्रोटीन, ये है हमारे पास हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर होती है हमारे पास। ठीक है, सो नाउ हियर यू कैन सी, यहाँ पे हमारे पास एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे Na की कंसेंट्रेशन अगर ज़्यादा है और Na को कहाँ जाना है, Na को यहाँ पे आना है, तो Na यहाँ पे कैसे आएगा, तो Na बेसिकली डू नॉट ट्रेवल लाइक दिस, ये ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा क्योंकि दिस इज एन सिंपल डिफ्यूजन। तो ये बेसिकली इस प्रोटीन चैनल के जरिए इस साइड पे आएगा। तो ऐसी डिफ्यूजन इन विच जो कि है तो पैसिव, मतलब देखो हाई से लो की तरफ जा रहा है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्या है, हाई टू लो, बट हियर इन विच प्रोटीन्स आर यूज, प्रोटीन की हेल्प से जा रहा है, तो दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ठीक है, और सिंपल के अंदर तो इजीली इट कैन ट्रेवल। आफ्टर दैट ये जो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ये भी हमारे पास फर्दर दो के अंदर डिवाइड हो जाती है। तो इफ वी कैन टॉक अबाउट, ठीक है, अब हमारे फर्स्ट होता है हमारे पास प्राइमरी एटीपी,
और सेकंड होता है हमारे पास सेकेंडरी एटीपी। सेकेंडरी एटीपी, तो ये दोनों भी टाइप हैं इन विच एनर्जी इज यूज, इन दोनों के अंदर एनर्जी यूज होती है। अब प्राइमरी एटीपी के अंदर क्या होता है, जैसे कि फॉर सपोज दिस इज वन सेल, ये हमारे पास सेल है और यहाँ पे हमारे पास एक चैनल प्रेजेंट है। इस चैनल को हम नाम देते हैं सोडियम पोटेशियम पंप, ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप प्रेजेंट है यहाँ पर हमारे पास। अब इस पंप के ज़रिए क्या होगा, इस पंप के ज़रिए हमारे पास 2 पोटेशियम अंदर जाएंगे और 3 सोडियम बाहर आएंगे। सो दिस प्रोसेस इज बेसिकली डन बाय ओनली यूजिंग 1 एटीपी, मतलब एनर्जी खर्च कर कर एक एटीपी यूज कर कर 2 पोटेशियम अंदर डाले जाते हैं और 3 सोडियम बाहर डाले जाते हैं। तो दिस इज प्राइमरी एटीपी। इफ वी कैन डिस्कस अबाउट सेकेंडरी एटीपी, तो सेकेंडरी एटीपी फर्दर हमारे पास 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। एक होती है सिम पोर्ट और दूसरी होती है एंटी पोर्ट। तो इफ यू टॉक अबाउट सिम पोर्ट, तो सिम पोर्ट के अंदर बेसिकली क्या होता है, फॉर सपोज ये हमारे पास है, यस ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास Na है और ग्लूकोज है। अब क्या होता है, सिम पोर्ट के अंदर Na यहाँ से यहाँ पे जाता है बाय यूजिंग एटीपी, एटीपी को यूज कर कर, लेकिन एटीपी सिर्फ Na यूज करता है, उस Na की एटीपी के जरिए ग्लूकोज भी यहाँ पे चला जाता है। तो सिम पोर्ट जिसके अंदर दोनों जो भी चीजें जा रही हैं उनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। तो ये देखो इनकी डायरेक्शन क्या है, इनकी डायरेक्शन सेम है विच इज हियर, यहाँ की तरफ ग्लूकोज भी यहाँ की, Na भी यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें एंटीपोड की, एंटीपोड के अंदर क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, अब यहाँ पे हमारे पास Na प्रेजेंट है और यहाँ हमारे पास ग्लूकोज प्रेजेंट है। तो Na यहाँ पर आएगा एटीपी यूज कर कर, ग्लूकोज भी यहाँ जाएगा एटीपी यूज करके। सो दिस इज एंटी डायरेक्शन, डायरेक्शन इजंट सेम, एंटी डायरेक्शन या अपोजिट डायरेक्शन, so that's known as antipode. This is known as antipode. So basically, this is the transport across the cell membrane. I hope this is clear. In the next video, we will discuss about tubular reabsorption, which is second part of basically urine formation. I hope till that it is clear. Bye bye.